हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे रहिए, आप लोग खुश रहिए, अपने घरों पर रहिए और सुरक्षित रहिए। इस बीच आप लोगों की तैयारी जो है कंटिन्यू होती रहे, जिससे किसी भी प्रकार की बाधा आप लोगों की तैयारी में न होने पाए, परीक्षाओं में कोई डिस्टर्बेंस आप लोगों के न होने पाए। इसीलिए आज जो है आप लोगों को हम कक्षा 10 के प्रथम लेसन जो है द इंचेंटेड पुल, उसका सेकंड पार्ट का वीडियो लेकर आए हैं। एक वीडियो हमने आप लोगों को पहले बनाकर प्रोवाइड करा दिया है, उसको आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा अच्छे से। जहां उसमें कोई त्रुटि आपको अगर समझ में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। तो आइए आज हम लोग इस चैप्टर की जो कि द इंचेंटेड पुल है, इसके सेकंड पार्ट का अध्ययन करते हैं। He touched the faces of Bhima and Arjun as they lay so still and silent and mourned. उस दिन हमने बच्चों आप लोगों को बताया था कि युधिष्ठिर प्यास के कारण और चिंता के कारण अपने भाइयों का इंतजार कर रहे थे, जो कि एक एक करके पानी की तलाश में जंगल में गए थे और वहाँ जो है वहीं पर रह गए, कोई वापस नहीं आया। काफ़ी समय बीतने के बाद युधिष्ठिर व्याकुल होकर के वे गए जंगल में, और वहाँ पर जाने के बाद कि जो घटना थी उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है, उसी को हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। He touched the faces of भीमा, उन्होंने भीम एंड अर्जुन और उन्होंने क्या किया, भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। टच मतलब, टच का अर्थ होता है बच्चों स्पर्श करना, टच का अर्थ होता है स्पर्श करना, फेसेस मतलब चेहरे होता है। अब भीमा एंड अर्जुना ये नाम है पांडव पुत्रों के। ही टच द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। जब वे वहां पहुंचे उस तालाब के पास, तो उन्होंने देखा कि चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं, मरे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरे को स्पर्श किया, छुआ। As they lay so still and silent and mourned, वे लोग अभी भी, अर्जुन और भीम अभी भी शांत और उदास, साइलेंट मतलब शांत और उदास, शांत और उदास लेटे हुए थे, मरे पड़े हुए थे। अर्जुन और भीम अभी भी शांत और उदास ऐसे ही लेटे हुए थे, मृत्यु उनकी हो चुकी थी। Was this to be the end of all our woes? Was this to be the end of all our woes? इसका अर्थ होता है बच्चों प्रतिज्ञा। ओज मतलब होता है प्रतिज्ञा। तो यही यहाँ पर इस लाइन में युधिष्ठिर कहते हैं, अपने आप से प्रश्न करते हैं, Was this to be the end of all our woes? इसका अर्थ होता है कि क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया है? क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया है? युधिष्ठिर स्वयं अपने आप से प्रश्न करते हैं कि क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो गया है? Just when our exile is about to end, just when, उस समय, ठीक उसी समय जब our exile is about to end, हमारा वनवास समाप्ति की ओर है। ठीक उस समय जब हमारा वनवास समाप्ति की ओर है,
यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें हमसे छीन लिया गया, तुम्हें हमसे छीन लिया गया, अर्थात आप तुम्हारी मृत्यु हो गई और तुम हमसे अलग हो गए, सेपरेटेड, आप हमसे एकदम अलग हो गए। अपने भाइयों के लिए ये विचार युधिष्ठिर के मन में है, वे अपने आप से कह रहे हैं, इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, शायद ईश्वर ने भी इस संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया है। मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य होता है। तो वही कह रहे हैं कि फॉरसेकन मिस अलग कर देना, तो अलग छोड़ देना। तो वही कह रहे हैं कि ईश्वर ने भी इस संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया है। एक बार बच्चों पुनः इसको पढ़ लेते हैं। He touched the faces of Bhima and Arjuna. युधिष्ठिर ने अपने भाई भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। As they lay so still and silent and mourned. वे अभी भी शांत और उदास लेटे हुए थे। Was this to be the end of all our oaths? क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? युधिष्ठिर ने अपने मन में सोचा, जो प्रतिज्ञाएं उन्होंने इससे पहले ली थी, अब इनकी मृत्यु के पश्चात उनके मन में विचार आ रहा है कि ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत हो जाएगा अब, जो मैंने पहले लिया है। Just when our exile is about to end. और ऐसा उस समय हो रहा है, घटित उस समय हो रहा है जबकि हमारा वनवास समाप्ति की ओर है, हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, तब ऐसी घटना हो गई। You have been taken away. तुम्हें अर्थात उन चारों भाइयों के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। Even the gods have forsaken me in my misfortune. इस संकट की घड़ी में ईश्वर ने हमें क्या कर दिया है? अकेला छोड़ दिया है। इस संकट की घड़ी में, इस दुर्भाग्य के समय में ईश्वर ने क्या किया? हमें अकेला छोड़ दिया है। अब आइए हम लोग चौथा पैराग्राफ पढ़ते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless. As he looked, जब उन्होंने देखा, at their mighty limbs, dear मतलब उनकी, limbs में भुजाएं, mighty मतलब शक्तिशाली होता है। जब उन्होंने उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, युधिष्ठिर ने जब उनकी अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा, now so helpless, जो अब असहाय थी, he sadly wondered, उन्होंने उदास होकर, sadly उन्होंने उदास होकर, wondered विचार किया, उन्होंने उदास होकर यह विचार किया, who could have been powerful enough, इतना अधिक शक्तिशाली कौन है? कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जो टू किल देम, जो इन्हें मार सके? कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जो इन्हें मार सका? Then he too descended into pool. तब वे तालाब में उतरने लगे, जो तालाब था स्वच्छ पानी का, वह उसमें उतरने लगे। Drawn to the water by an overpowering thirst. जैसा कि पहले आप लोगों को बता दिए थे बच्चों कि युधिष्ठिर और उसके सभी भाई प्यास के कारण अत्यंत व्याकुल थे और पानी की खोज में उनके साथ चारों भाई एक एक करके जंगल में गए और वहां पर जो है बेहोश हो गए। वहां पर मूर्छित होकर के चारों भाई गिर लेटे हुए थे। तब युधिष्ठिर गए वहां पर, तो वही कह रहे हैं युधिष्ठिर भी अत्यधिक प्यास से व्याकुल थे। यहाँ कह रहे हैं he too descended into pool, वह भी तालाब में उतरने लगे।
पानी पीने के लिए बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, क्योंकि उनको अत्यधिक प्यास लगी हुई थी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वे तालाब में उतरने लगे। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉरवर्ड, ठीक उसी समय एक अदृश्य आवाज ने उन्हें चेतावनी दिया। वार्ड मतलब चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। अब उस आवाज ने क्या कहा? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त किए, तुम्हारे भाई मृत्यु को प्राप्त किए। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स। हीड मतलब ध्यान देना होता है बच्चों। दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, अर्थात उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, वे लोग ट्राइड कोशिश करना, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने की, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। वे तुम्हारे जो भाई हैं, इन लोगों ने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना, अर्थात तुम्हारे भाई जो थे इन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, तुम इनका अनुसरण मत करो, अर्थात इनकी ही भांति तुम व्यवहार मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर उत्तर दो माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो, और तब तुम अपनी प्यास को बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह तालाब मेरा है, या यह तालाब मुझसे संबंधित है। दिस पूल, यह तालाब, बिलोंग्स संबंध रखता है, संबंधित है, टू मी मुझसे, कहने का मतलब यह तालाब मेरा है। आइए बच्चों हम लोग 5वां पैराग्राफ पढ़ते हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट कि, दीज कुड बी, यह हो सकता है, नन अदर, कोई दूसरा नहीं, देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यक्ष के सिवाय। युधिष्ठिर को यह समझने में, मूवमेंट मतलब क्षण होता है, और अंडरस्टैंड मतलब समझने में, वे कह रहे हैं कि युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। अंडरस्टैंड दैट, यह समझने में युधिष्ठिर को, यहाँ तक देख लो बच्चों, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, युधिष्ठिर को यह समझने में एक क्षण भी नहीं लगा, दैट कि, दीज कुड बी, नन अदर देन, यह कोई दूसरा नहीं है, देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, यक्ष के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। एंड गेस्ड दैट, एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा, क्या घटित हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के साथ। उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा, क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें यह समझने में भी
नो टाइम, कोई समय नहीं लगा उन्हें यह समझने में भी समय नहीं लगा। टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभाव्य रास्ते को के बारे में यह समझने में उनको कोई समय नहीं लगा कि ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए, अपने भाइयों के पुनर्जीवित करने के लिए जो संभावित रास्ता था उसके बारे में समझने में ये कोई भी समय युधिष्ठिर को नहीं लगा। अर्थात उन्होंने समझ लिया कि यह यक्ष है और इसी के कारण हमारे भाइयों की ये स्थिति हुई है, और उन्हें यह समझने में एक कुछ समय भी नहीं लगा कि अपने भाइयों को हम कैसे वापस जीवित कर सकते हैं। He said to the bodiless wires, उन्होंने शरीर रहित, बॉडीलेस मतलब शरीर रहित, वॉइस मतलब आवाज, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न को पूछिए, कृपया आप अपने प्रश्न को पूछिए। अब बच्चों हम लोग पुनः एक बार शुरू से यहाँ तक इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं, जिससे अगर कहीं भी आप लोगों को कठिनाई महसूस होती होगी या कोई वर्ड ऐसा होगा जिसकी मीनिंग आपको नहीं समझ में आई होगी तो वो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। He touched the faces of भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। As they lay so still and silent and mourned, वे शांत और उदास, वे अभी भी शांत और उदास लेटे हुए थे। Was this to be the end of all our woes? क्या युधिष्ठिर अपने मन में विचार कर रहे हैं, Was this to be the end of all our woes? क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? क्या यह हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत है? Just when our exile is about to end, और ठीक उसी समय, अर्थात ये घटनाएं ठीक उसी समय हुई हैं जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है, समाप्ति की तरफ है। You have been taken away, तुम्हें हमसे छीन लिया गया, तुम्हें हमसे छीन लिया गया। Even the gods have forsaken me in my misfortune, ईश्वर ने भी इस संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया है। अर्थात हमारे जो चारों भाई हैं इनकी मृत्यु के उपरांत मैं क्या हो गया हूँ, एकदम मैं अकेला हो गया हूँ। ईश्वर ने भी इस संकट की घड़ी में मुझे अकेला छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, जब उन्होंने अपने भाइयों की शक्तिशाली भुजाओं को देखा, now so helpless, जो अब असहाय पड़ी हुई थी, he sadly wondered, उन्होंने उदास होकर के उन्होंने विचार किया, who could have been powerful enough, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जो टू किल देम, जो इन्हें मार सका, कौन इतना अधिक शक्तिशाली है जो इन्हें मार सका। ये विचार युधिष्ठिर के मन में आया। Then he too descended into pool, drawn to the water by an overpowering thirst. तब he too descended मतलब उतरना, तब वे उतरना प्रारंभ कर दिए into pool, तालाब में, drawn to the water by an overpowering thirst, प्यास के कारण अत्यधिक व्याकुल होने के बाद, प्यास के कारण अत्यधिक व्याकुल थे, इसी कारण से प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण
तब वे तालाब में उतरना प्रारंभ कर दिए, तालाब की सीढ़ियों से उतरना प्रारंभ कर दिए अपनी प्यास बुझाने के लिए। At once the voice without forward, तभी द वॉइस एक आवाज, विदाउट फॉरवर्ड एक अदृश्य आवाज ने उनको चेतावनी दिया। क्या दिया चेतावनी? योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मारे गए। बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। वे tried to drink water without answering my question, वे लोग tried कोशिश किए to drink water पानी पीने की, वे लोग तुम्हारे भाई जो है पानी पीने की कोशिश किए without answering my question, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना, मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही वे लोग पानी पीने की कोशिश किए। Do not follow them, तुम उनका अनुसरण मत करो। Answer my question first, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। And then you can quench your thirst, और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो और तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। This pool belongs to me, यह तालाब मेरा है। It did not, आगे देखते हैं बच्चों 5वां स्टैंजा। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It did not take युधिष्ठिर को यह समझने में ए मोमेंट, एक क्षण भी नहीं लगा, टू अंडरस्टैंड। यहाँ से यहाँ तक देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को एक क्षण भी नहीं लगा। अंडरस्टैंड मतलब समझने में, मोमेंट मतलब क्षण। इट डिड नॉट टेक, एक क्षण भी नहीं लगा यह समझने में युधिष्ठिर को कि that these could be none other than the words of a यक्ष, यह यक्ष के सिवाय कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह कौन है? यह यक्ष के सिवाय कोई दूसरा नहीं, अर्थात यह यक्ष की ही आवाज है। एंड गेस्ड, और उन्होंने अनुमान लगा लिया, उन्होंने अनुमान लगाया व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ होगा, टू हिज ब्रदर्स, उन्होंने यह अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life, और उनको it took him no time, और उनको यह समझने में भी कोई समय नहीं लगा कि a possible way of, एक संभावित रास्ता, एक संभावित रास्ता के बारे में, रास्ते के बारे में भी समझने में कोई समय नहीं लगा कि उनके भाई को पुनर्जीवित कैसे किया जा सकता है। अर्थात वो ये विचार कर लिए, समझ में आ गया उनको कि यक्ष के कारण ही इनकी ये गति हुई है, तो इनको पुनर्जीवित भी कौन कर सकता है? यक्ष ही कर सकता है। यह विचार उनके मन में आया, इसको समझने में उन्होंने एक क्षण का भी समय नहीं लिया। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर रहित आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्नों को पूछिए। आइए बच्चों, हम लोग अब इसका 6वां स्टैंजा जो है उसका अध्ययन करते हैं। The voice put questions rapidly one after another, जैसा कि बच्चों मैंने पहले बताया था कि उस अदृश्य आवाज ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। उसके बाद युधिष्ठिर ने उसको पहचान लिया और उन्होंने उस आवाज से कहा कि आप अपना प्रश्न पूछें, कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।
तो उस आवाज ने पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, उस आवाज ने, उस अदृश्य आवाज ने युधिष्ठिर से एक के बाद एक लगातार कई प्रश्न किए। जैसे व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, रेस्क्यूज मतलब सेफ, बचाना, इन डेंजर, डेंजर मतलब खतरे में। व्हाट रेस्क्यूज क्या बचाता है, मैन आदमी को, इन डेंजर खतरे में, खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है, यक्ष ने प्रश्न किया। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं करेज, साहस, साहस ही मनुष्य की रक्षा करता है खतरे के समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बिकम वाइज। यक्ष अगला प्रश्न करता है बाय द स्टडी, स्टडी का अर्थ होता है बच्चों अध्ययन करना, तो यक्ष पूछता है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है, किस विज्ञान का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान हो जाता है। यक्ष ने ये प्रश्न युधिष्ठिर से किया। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि किसी शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह एक संगति होती है विद द ग्रेट इन विजडम, यह अच्छे लोगों की, बुद्धिमान लोगों की संगति होती है जिसमें व्यक्ति रह करके ही गेट्स विजडम, बुद्धिमान बनता है। कहने का मतलब जब यक्ष ने पूछा कि किस शास्त्र का अध्ययन करने से, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, किस शास्त्र का अध्ययन करने से मनुष्य बुद्धिमान होता है, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि नॉट बाय स्टडीइंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र का अध्ययन करने से डज मैन बिकम वाइज, मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। इट इज बाय एसोसिएशन, यह संगति होती है बड़े, यह संगति होती है विद द ग्रेट, बुद्धिमान लोगों की, महान लोगों की संगति होती है जिसमें रह करके व्यक्ति महान बनता है। ही गेट्स विजडम, वह महानता को प्राप्त करता है महान लोगों की संगति में, बुद्धिमान लोगों की संगति में रह करके। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पुनः प्रश्न किया व्हाट इज स्वीटर देन द माइंड विंड, सॉरी व्हाट, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज गति किसकी है। यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से हवा से भी तेज गति किसकी है। माइंड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया मन, मन की गति। युधिष्ठिर ने बताया कि मन की गति हवा से भी तेज होती है। अगला प्रश्न यक्ष करता है व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, आगे यक्ष पूछता है व्हाट इज मोर फेडेड देन, यक्ष पूछता है आगे कि सूखे, स्ट्रॉ में तिनका होता है, ड्राइड में सूखा, फेडेड मतलब मुरझाया हुआ। यक्ष पूछता है कि व्हाट इज द मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, कि सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ या सूखा हुआ क्या है। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ या सूखा हुआ क्या है। तो
युधिष्ठिर उत्तर देते हैं ए सारो स्ट्रिकेन हर्ट। सारो मतलब होता है बच्चों दुख, स्ट्रिकेन मतलब व्यथित पीड़ित, हर्ट मतलब हृदय। दुख में पीड़ित, दुख से व्यथित हृदय जो होता है वह सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। आगे यक्ष पूछता है व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर। एक यात्री का मित्र कौन होता है? आगे यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा होता है उसका मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर बताते हैं लर्निंग उसका ज्ञान। एक व्यक्ति जो यात्रा कर रहा होता है उसका ज्ञान ही उसका सच्चा मित्र होता है। युधिष्ठिर ने उसको उत्तर दिया। आगे यक्ष पूछता है हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। आगे पूछता है यक्ष वह व्यक्ति जो घर पर रुका हुआ है, घर पर है, उसका मित्र कौन होता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द वाइफ, उसकी पत्नी। उसकी पत्नी जो होती है उसका सच्चा दोस्त होती है, सच्चा मित्र होती है। आगे एक प्रश्न करता है हु accompanies a man in death। हु accompanies a man in death कि मनुष्य का मृत्यु के बाद कौन, मृत्यु के उपरांत कौन साथी होता है? मृत्यु के उपरांत मनुष्य का साथी कौन होता है? तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं धर्म मनुष्य का मृत्यु के बाद साथ देता है। मृत्यु के उपरांत मनुष्य का साथी उसका धर्म होता है। युधिष्ठिर बताते हैं that alone accompanies the soul in its solitary journey after death। युधिष्ठिर बताते हैं यह धर्म ही होता है जो मनुष्य के मृत्यु के बाद उसकी जो आत्मा है उसकी यात्रा में उसका साथ देता है। अर्थात मृत्यु के उपरांत आत्मा जो एक सॉलिटरी जर्नी करती है, अर्थात एक जो यात्रा करती है, उस यात्रा में आत्मा के साथ, सोल के साथ केवल धर्म ही जाता है और कोई साथ नहीं देता है। आगे यक्ष पूछता है which is the biggest vessel। बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, वेसल मतलब पात्र। यक्ष पूछता है which is the biggest vessel, संसार का सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? यक्ष प्रश्न करता है कि सबसे बड़ा पात्र या बर्तन कौन सा है? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं द अर्थ, पृथ्वी which contains all within itself is the greatest vessel। युधिष्ठिर बताते हैं पृथ्वी जो contains all within itself, जो सब कुछ सभी वस्तुओं को अपने आप में समेटे हुए है, सभी वस्तु को अपने आप में समेटे हुए, सभी चीजें उसके ऊपर पड़ी हुई हैं, is the greatest vessel, सबसे बड़ा बर्तन होता है, सबसे बड़ी बर्तन है। What is the happiness, प्रसन्नता क्या है? अगला प्रश्न यक्ष करता है What is happiness, प्रसन्नता क्या है? युधिष्ठिर कहते हैं happiness is the result of good conduct। प्रसन्नता, happiness is the result of good conduct, प्रसन्नता जो है अच्छे आचरण का परिणाम होती है, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। यह उत्तर देते हैं युधिष्ठिर। आगे यक्ष कहता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप व्हिच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। आगे यक्ष प्रश्न करता है युधिष्ठिर से व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसका त्याग करने से
व्हिच मैन, जिसका त्याग करने से मनुष्य बिकम्स हो जाता है, लव्ड बाय ऑल, सभी के लिए प्रिय हो जाता है। यक्ष पूछता है युधिष्ठिर से, वह कौन सी वस्तु है जिसका यदि व्यक्ति त्याग कर दे तो वह सभी के लिए प्रिय हो जाता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, प्राइड, अभिमान, अहंकार। अगर व्यक्ति अहंकार को त्याग दे, अपने अंदर के अहंकार को यदि त्याग दे तो वह सबके लिए प्रिय हो जाता है। इफ अ मैन, यदि व्यक्ति अहंकारी होना छोड़ दे, अपने अंदर का जो भी उसके अंदर अहंकार है उसको छोड़ दे तो वह सबके लिए प्रिय हो जाता है। प्राइड मतलब अहंकार होता है। आगे यक्ष युधिष्ठिर से प्रश्न करता है, व्हाट इज द लॉस व्हिच एड्स जॉय एंड नॉट सैरो। व्हाट इज द लॉस व्हिच एड्स जॉय, वह कौन सी वस्तु है जिसकी हानि होने पर, जिसका लॉस होने पर, जिसकी हानि होने पर प्रसन्नता प्राप्त होती है, नॉट सैरो, न कि दुख। वह यक्ष पूछता है, वह कौन सी चीज होती है जिसका नुकसान हो जाने पर, जिसकी हानि हो जाने पर मनुष्य को प्रसन्नता होता है, प्रसन्नता होती है, न कि दुख होता है। तो आगे युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंगर, क्रोध। व्हाट इज द लॉस व्हिच एड्स जॉय एंड नॉट सैरो। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, वह कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जिसका परित्याग कर दिया जाए, जिसकी हानि हो जाए, जिसका त्याग कर दिया जाए तो मनुष्य को प्रसन्नता मिलती है, न कि दुख। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, एंगर, क्रोध। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, क्रोधित होना छोड़ दें, क्रोध का त्याग कर दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सैरो, तो हमारे पास दुखी होने का और कोई कारण शेष नहीं होगा। तो हमारे पास दुखी होने का कोई और कारण शेष ही नहीं रह जाएगा। युधिष्ठिर बताते हैं, एंगर, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम लोग क्रोध का त्याग कर दें, परित्याग कर दें, तो वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सैरो, तो हमारे पास दुखी होने का कोई भी कारण शेष नहीं रह जाएगा। देखिए बच्चों, हमने यथासंभव प्रयास किया है कि अच्छे से सारी चीज़ को आपके बीच प्रस्तुत करूं, अच्छे से आपको सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाए, अच्छे से समझाया जाए आप लोगों को। ये मैंने हर संभव प्रयास किया है। फिर भी अगर आपको कहीं कोई सेंटेंस, कोई वर्ड में अगर कहीं आपको कोई हेजिटेशन हो, कोई समस्या हो, जिसका अर्थ क्लियर न हो रहा हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी, अपने सवाल को उसमें लिखकर अवश्य भेजें, जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। कृपया आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।